गाजीपुर की पुलिस ने पीट पीट करके विकलांग युवक को मार डाला। चिल्ला चिल्लाकर तड़प कर उसकी मौत हो गई तथा इलाज भी नहीं करा पाया। जब इलाज के लिए बूढ़ा बाप ले जा रहा था हॉस्पिटल तो थानाध्यक्ष की गाड़ी मिल जाती है, रोकते हैं, पूछते हैं कहाँ ले जा रहे हो? साहब इलाज कराने के लिए। चल चल सीधे घर जा, जाकर के घर पर इलाज करा। चूंकि बेरहमी से पीटा था, बाप भी डर गया और वह तो लग रहा था कि हार्ट अटैक हो जाएगा। बाप जब थाने पर लेने गया तो वह बेहोश पड़ा हुआ था, ऐसे ही लुढ़का दिया गया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने जनपद गाजीपुर के थाना नोनारा की और यह है विकलांग मृतक सियाराम उर्फ जोखू उपाध्याय। जोखू उपाध्याय दिव्यांग है। मोदी जी ने कह दिया विकलांग नहीं दिव्यांग है, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप में कोई परिवर्तन विशेष रूप से दिख नहीं रहा है। आज भी ऐसे सैकड़ों विकलांगों का नाम मैं उंगली पर गिना सकता हूं जिनके पास शौचालय नहीं है, घिसट घिसट करके बाटल पानी में लेकर के और ऐसे जाते हैं खुले रूप में। आइए दोस्तों, यह मामला है 9 तारीख का। 9 तारीख को इनका गांव है। गांव में कुछ विवाद होता है। चक्रुकुंदी थाना नौरहरा में 2 राय साहब लोगों का पोल गड़वाने के नाम पर। एक ने कनेक्शन लिया था, एक ने कहा हम इधर घर बनवाएंगे, इधर से पोल नहीं जाएगा। इस मामले में महीनों से लड़ाई चल रही थी। पीड़ित पक्ष ने कुछ लोगों का सहारा लेकर के थाने पर धरना देना शुरू किया। 9 तारीख को 6 बजे से धरना शुरू होता है। पुलिस आती है, क्षेत्राधिकारी भी आते हैं, बातचीत होती है, बात फाइनल नहीं हो पाती है। चूँकि धरना देने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। राय साहब हैं तो भाजपा रहेंगे ही। पंडित जी हैं, भले ही राय साहब जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के, कह दिए तपाक से कि हमारा कार्यकर्ता नहीं था। राय साहब अगर होशो हवास में हो तो कौन भूमियार है जी जो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है? एक अकेला हो सकता है घर में, कौन अपने आप को समर्पित नहीं कर दिया है? सब भाजपा के कार्यकर्ता है। 1000 लाठी मारोगे। अभी यह मृतक सियाराम उपाध्याय मर गए हैं पुलिस की लाठी से, उसके बाद भी कमल के फूल पर ही अब बटन दबाएंगे। नशा है, नशा चढ़ा हुआ है, आवाज़ भी नहीं उठाएंगे। आज आपको घेर लिए, लग रहा था कि मार देंगे। हाथ जोड़ते हुए आप अपनी जान बचाए किसी तरह से। निकालना पड़ेगा, इसलिए जो है अपने यहाँ से पुलिस को लाठीचार्ज करा दो। अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, ओम प्रकाश राय हमारे अच्छे मित्र हैं, तो हमारे सब लोग अच्छे दोस्त हैं, ठीक ठाक है। मतलब जैसे मत की भिन्नता है लेकिन कोई बात नहीं है। ओम प्रकाश राय ने तपाक से कह दिया हमारे कार्यकर्ता नहीं है। राय साहब, कौन ब्राह्मण है जो आपका कार्यकर्ता नहीं है? वो डफली बजाएगा, 100 लाठी पिटाएगा, 100 घूसा बड़े चौराहे पर खाएगा, मारते मारते पुलिस उसकी जान ले लेगी। उसके बाद भी कहेगा हमारा नेता कैसा हो, आदित्यनाथ योगी जैसा हो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो आगे से अब आपको होश होगा तो ऐसा आप नहीं कहेंगे। बाद में थूक करके चाटे, कहे कि नहीं हमारे ही कार्यकर्ता थे। खट से नेताओं का कहने में इन्हीं का दोष नहीं है, अन्य दलों की भी बात है। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। रात को 1 बजा, जैसे ही लाइट कटती है वैसे ही पुलिस लाठी लेकर के लठियाना शुरू करती है। पहला आक्रमण मोटे तगड़े भाजपा नेता राजेश राय बागी पर होता है। राजेश राय बागी गिर जाते हैं। उनके ऊपर पुलिस टारगेट कर लेती है पहले से ही कि किसको किसको मारना है। इस मोटका को देखना है, अच्छा ठीक है बेटा, चढ़ जाओगे। अब इसको हला, मेरे साथ अभी ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं कभी कभी हो गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। हमने भी अपनी सीमाओं को जाना है कि हमारी सीमाएं कहाँ तक। जैसे मैं वीडियो कर रहा हूँ ना, तो हम अपनी सीमा जानते हैं कि कहाँ तक हमको एसपी और डीजीपी को ललकारना है। उस सीमा पर हम रुक जाएंगे। यह सीमा हमें संविधान ने दिया है। राजेश राय बागी पीटे जा रहे हैं, फिर यह विकलांग सियाराम उपाध्याय जोखू उनके ऊपर लेट जाता है कि हमारे नेता भैया को मत मारो, नेता भैया को मत मारो। सारी लाठी इसी पर गिरती है। आप देख सकते हैं, थोड़ा ब्लर करके मैं दिखाऊंगा। पीछे का हिस्सा, पीठ और ये कोहनी देख लीजिए, टूट गया है, ऐसे करके फूला हुआ है, ऐसे टूट गया है और खून निकला है।
फट गई है कोहनी, और यह हिस्सा जो पीछे का है, पीठ और यह पीछे का हिस्सा, वो देखने लायक नहीं है दोस्तों। खून थक्का थक्का जम गया। अब हमारे पास वह तहरीर भी है, आला पुलिस इसको दर्ज नहीं करेगी। यह तहरीर मृतक के पिता गिरजा शंकर उपाध्याय की तरफ से दी गई है। यह कापी मुझे प्राप्त हुई है, जिसे मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन पुलिस ने अपना चेहरा बिगाड़ते हुए और भाजपा नेताओं ने गंदा कुकृत्य करते हुए, शर्म आनी चाहिए, डूब करके मर जाओ, यह तहरीर बदलवा दिया। यह तहरीर मेरे हाथ लगी है, मैं इसे लेकर के कोर्ट भी जाऊंगा, जहां तक बन पड़ेगा वहां तक जाऊंगा। यदि पुलिस कप्तान डॉक्टर ईरज राजा और भाजपा के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय और अन्य कुछ नेताओं के कॉल डिटेल्स निकाल लें, डीजीपी महोदय और डीआईजी वैभव कृष्ण जी जो स्वयं कल पहुंचे थे थाने पर, अगर कॉल डिटेल्स निकाल लिया जाए तो आपका एसपी नंगा हो जाएगा, नंगा हो जाएगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। जिस वर्दी की कसम खा करके उसने ड्यूटी ज्वाइन किया, भारतीय पुलिस सेवा की, वह कलंकित हो जाएगा। शर्म तो ऐसे भी नहीं है। अब चलिए साहब, यह तहरीर दे रहे हैं। मर जाने के बाद कल पोस्टमार्टम हुआ और बागी का भी हाथ टूट जाता है, राजेश राय बागी कल बागी नहीं है, बागी कल पलटा मार जाएगा, कह देगा बागी को मेडिकल स्टोर चलाना है, बागी को अपना जीवन यापन करना है, बागी पलटा मार जाएगा, खट से पलट जाएगा। नीतीश कुमार भी बागी के आगे फेल हो जाएंगे, ऐसा पलटा बागी मारेगा। बागी के अंदर बगावत नहीं रही। जो किसी दल का झंडा ढोएगा वह बगावत कर ही नहीं पाएगा। झंडा ढोने वाले के भीतर बुलंदियों का डंडा नहीं रहेगा, वह उन पंडों के समान हो जाएगा, झंडा ढोने वाला उन पंडों के समान हो जाएगा जो सबकी जय जयकार करेगा अक्षत फेंक करके। अब पंडे लोग भी आ जाएंगे, साहब हमारे आप कैसे को बदनाम कर रहे हैं। आइए विषय पर आता हूं। तो यह सियाराम जोखू को जब उनके पिताजी कह रहे हैं कि मैं लेकर के जा रहा था हॉस्पिटल, जिसमें मेरे पुत्र जो दिव्यांग था बुरी तरह से पीटा गया, लाठी डंडे लात भूसे से। अधमरा होने के बाद मैं थाने के बाहर रोड पर फेंक दिया गया था उसे। घटना की जानकारी होने पर मैं थाने पर पहुंचा। वहां से गेट के बाहर मैं अपने पुत्र को बेहोशी की हालत में जो था उसे किसी प्रकार घर लेकर आया। उसके बाद पुनः प्रार्थी सियाराम को इलाज के लिए घर से हॉस्पिटल ले जा रहा था कि नौनहरा चट्टी से पहले ही थाना नौनहरा पुलिस की गाड़ी हम लोगों को रोक कर कहा कि घर ले जाओ। हम पुलिस के डर से उसे घर लेकर आए और घर पर ही उसका इलाज अपने संसाधन से कराने लगे। दिनांक 10/11 की रात्रि करीब 3 बजे उसकी पुलिस द्वारा जो थाने में पिटाई की गई थी उससे मौत हो गई। अब देखिए यह उन्हीं के हस्ताक्षर है। हो सकता है पंडित जी भी बाद में पलटा मार जाए, संभव है। एक पंडित जी का लड़का खून फेंक के मर गया, खून फेंक करके, आदर्श नाम था, मैंने उस पर भी लिखा पढ़ी किया। पंडित जी पलटा मार गए, पलटा मरवा देंगे, यही सब वाजपेयीवा पलटा मरवा देंगे। कहेंगे क्या चाहते हो, चलो हम दे रहे हैं ना 10 लाख, 10 लाख की जगह 2 लाख मिलेगा, उसी पर संतोष कर लेंगे। कहेंगे भैया जौन भयल तौन भयल, जान छोड़ा, हमार हिम्मत ना हा पुलिस से पंगा लेवे कर। तो दोस्तों यह रहा। उसके बाद यह कह रहे हैं कि जिससे मेरा पुत्र सियाराम उपाध्याय की मृत्यु हो गई, लाश घर पर पड़ी है। इस पूरी घटना को गांव के व आसपास के लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा और अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि ऊपर तो सब लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि हमारे साथ न्याय हो सके। गिरजा शंकर उपाध्याय, उनके हस्ताक्षर भी हैं। यह अब आप इसे देखिए, ज्ञानेंद्र कुमार हैं अपर पुलिस अधीक्षक, आईपीएस होने वाले हैं, हमारे यहाँ सीओ भी रहे, अच्छे इंसान रहे हैं। और उस अब पता नहीं कैसे हैं, मेरी मुलाकात इधर नहीं है, इधर के दिनों में सीओ थे तो बैठना होता था, अच्छे लगे। इसको पढ़ रहे हैं, आप देखिए यही है, आप ध्यान से देखिए, इसको मैं डाल भी देता हूँ, इसे ही पढ़ रहे हैं। आप भी जाएंगे कल, ऐसे एडिशनल एसपी साहब आप भी जाएंगे और आपका कप्तान भी जाएगा अगर ठीक से जांच हो गई तो। और हमें विश्वास है डीआईजी वैभव कृष्ण पर, जो एक ईमानदार अफसर के रूप में जिनकी
गणना रही है। कुंभ मेला में भी उन्होंने डीआईजी के रूप में अपनी कमान संभाला और स्वयं आए थे, तो मुझे उम्मीद है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो इस मामले में अब दूसरी तहरीर पता लगा कि दूसरी तहरीर कुछ भाजपा नेताओं ने लिखवा करके कुछ लोगों ने विरोध भी किया, वो भी हमारे पास है। विरोध करने के बाद कह रहे हैं कि भैया मतलब लोग समझा भी रहे हैं। दूसरी तहरीर की सामान्य तौर से भगदड़ मची और उसी में गिर करके चोट लगी और इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे है पाप के भागी वो अभी होंगे, क्योंकि यह आत्मा, दिवंगत आत्मा धिक्कारेगी। मैं एक नाम लेता हूँ मक्खनचुआ का। मक्खनचुआ से विप्राय, अब पंडित जी लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे बच्चों की शादियाँ नहीं होंगी। इनकी भी शादी नहीं हुई थी, विकलांग थे। अब पता नहीं 40% थे कि नहीं थे, शादी नहीं हुई थी। एक बेटा पहले ही मर गया, एक बेटा ट्रक वोक चलाता है, कहीं गुजरात में रहता है, कहाँ रहता है, आ गया है, इनकी शादी नहीं हुई थी। ऐसे ही गांव-गांव में घूम रहे हैं और जय जयकार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, सनातन की जय हो। एक हरूफ 9 अप 10 डाउन है, 9 पास हैं 10 फेल हैं, बल्कि 7वीं पास है 8वीं फेल है और सनातन की व्याख्या करेंगे। अभी भी समय है, चेत जाओ। मैं यह नहीं कहता कि अन्य लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल तो कर सकते हो कि कनकट्टा हो, कान काट करके, जैसे बकरे का कान काट दिया जाएगा तो माँ दुर्गा को समर्पित हो जाता है। पड़वे का कान काट दिया जाएगा, बछड़े का कान काट दिया जाएगा तो नंदी हो जाएगा, वह भैंसा हो जाएगा। तुम भैंसा, नंदी और बकरा हो, तुम्हारी औकात सवाल खड़ा करने की है। उन्हीं को वोट दो। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप उनको वोट दो, लेकिन सवाल भी नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों का निलंबन हुआ है, उसमें है प्रभारी निरीक्षक वेंकटेश तिवारी और उप निरीक्षक हैं अवधेश कुमार राय, आरक्षी हैं धीरज सिंह, नागेंद्र यादव, यह अभिषेक पांडे, राकेश कुमार। लाइन हाजिर जो किए गए हैं उसमें मुलायम सिंह यादव, राघवेंद्र मिश्रा, राजेश कुमार, कमलेश गुप्ता, जुल्फिकार अली। तो दोस्तों यह रहा आज का हमारा वीडियो। ऐसे गंदे लोगों के लिए डट करके करना है और ललकारते रहना है। इस मामले में लिखा पढ़ी भी कर रहा हूँ, याचिका भी कर रहा हूँ, उसे भी संदर्भित करूँगा। नेपाल में था, वहाँ नेटवर्क से पूरी तौर पर कटा हुआ था, मैं कुछ जान नहीं पाया और 3 दिन तक लगभग ऐसे ही रहा। आज नेटवर्क में पहुँचा हूँ, यह वीडियो कर रहा हूँ, जल्द ही उस पीड़ित परिवार में भी पहुँचूँगा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है तो मैं कर रहा हूँ, मैंने सबके लिए किया है। जहाँ जहाँ तक हमारी निगाह जाएगी उनके लिए करूँगा, क्योंकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है और हमारे जो कलम की ताकत भगवान ने दिया है उसका प्रयोग मैं करूँगा। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।